नमस्कार और वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में ऑसम ब्लॉगर के नाम से। इंस्टाग्राम से आप वीडियोस और फेसबुक से वीडियोस देखकर आए हैं डायबिटिक रिवर्सल की, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ये मुझे यूट्यूब में क्यों डालनी पड़ रही है, ये मुझे इससे डालनी पड़ी है। जी हाँ, पहले मैं ब्लॉगिंग करता था और मेरा दूसरा एक चैनल भी है जिससे मेरे को अच्छा खासा काम होता है मेरा। मैं स्पेशल इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब पे ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जब मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जैसे मेरा 350 से 93 कैसे आया है डायबिटिक शुगर लेवल, राइट, मैंने कैसे इसको रिवर्स किया है, वो सारे एक्सपीरियंसेस अपनी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बट वहाँ पर ना टाइम जोन होता है जिसमें कि हमें कम टाइम मिलता है। कम टाइम इन द सेंस कि 3 मिनट का ज़्यादा मैं डाल पाता हूँ। बट लोग पूछते हैं अपना डाइट बताओ और क्या करते हो, कैसे रिवर्स हुआ, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बट मैं वहाँ पर कर नहीं पा रहा हूँ। और 3 मिनट की वीडियो में बार बार चीज़ें मैनेज हो नहीं पा रही है। देखिए अभी रात के बज रहे हैं 12:30, मेरे को लगता है शायद आधा घंटा लग जाएगा इस चीज़ को पूरा करने में। जो मैं करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। देखिए आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, जो आपके काम की चीज़ों को इसमें से निकाल लीजिएगा, बट मुझे ये पूरा वीडियो करना पड़ेगा ताकि मैं बार बार आपको एक चीज़ ना बता सकूँ। ठीक है, मेरा शुगर लेवल 350 आता था, जिसमें मेरा HbA1c 12 तक, 12.5 के आसपास आ गया था हाईएस्ट। ठीक है, आज की डेट में जब मैं 1 महीने पहले से मैं रिवर्स करना चालू कर चुका हूं, जब मुझे समझ में आ गया कि रिवर्सल हो रहा है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने फरवरी 2026 में जब कराया था तब 9.5 मेरा HbA1c था, जिसके मैं आपको अपने टेस्ट भी इंस्टाग्राम वीडियो में दिखा चुका हूं, राइट। और आज यानी कि मतलब कल 14 मार्च 2026 को मेरा HbA1c 6.9 आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जानता हूँ ये हाई है अभी भी, ठीक है ना, ये प्री डायबिटिक के ऊपर डायबिटिक के रेंज में आता है, बेटा ये हाई है। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जो चीज़ें मैंने करी हैं वो 12 से लेके 6.9 तक आया, और मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि मैंने 1 महीने में ही HbA1c करा लिया है। मैं 2 महीने बाद कराऊंगा तो मुझे पूरा यकीन है वो 5 या 5.5 के आसपास आएगा, जो कि एक बहुत नॉर्मल और हेल्दी रेंज है HbA1c की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यकीन है, आप अभी तक मेरी वीडियोस देख के आपको उसमें लगा है कोई दम, तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप यहीं पे स्किप कर सकते हैं। और मैं जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताऊंगा, कुछ नया नहीं बताऊंगा, कुछ दवाइयाँ नहीं बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको अपना लाइफस्टाइल बताऊंगा जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया है। मैं दवाइयाँ नहीं लेता हूँ, यहाँ से शुरुआत कर दूँ। कुछ अगर छूट जाएगा, कुछ लंबा हो जाएगा तो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का। मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि मैं मुझ जैसे बहुत सारे लोगों ने रिवर्स किया है, मुझ जैसे बहुत सारे लोगों जिन्होंने रिवर्स किया है, आप भी रिवर्स कर सकते हैं और 100% कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करें डायबिटिक टाइप 2 लोगों की। टाइप 1 के केस में ये रूटीन, ये जो प्रोसेस है सारा का सारा वो सेम रहता है, बट टाइप 1 में हमें मॉनिटर करना पड़ता है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में, क्योंकि इंसुलिन लिया जाता है। तो वहाँ पर जो इंसुलिन लेने वाला जो प्रोसेस है वो टाइप 1 के अंदर आता है, जिसमें इंसुलिन लेना ही लेना पड़ता है स्टार्टिंग से, बचपन से जो लोग लेते हैं। ठीक है, ये टाइप 1 के अंदर आता है। तो उनको लाइफस्टाइल ऑब्वियसली उनका पहले से ही अच्छा ही होगा, क्योंकि इंसुलिन लेना है उनको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना। जब ये फॉलो करेंगे डाइट वगैरह, मेडिटेशन वगैरह, जो चीज़ें हम बताने वाले, वॉक वगैरह, तो उनका बड़ा स्टेबल आएगा, मतलब इधर ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ठीक है ना, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो ऑलरेडी वो करते ही होंगे, बट फिर भी उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, छोटे बच्चों का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है कि छोटे बच्चों को, क्योंकि हम बोल नहीं सकते, समझा नहीं सकते उनको कैसे मैनेज करना है, वो मैं आपको नहीं उसके बारे में बोलूँगा। बट हाँ, टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या हमारी हेल्थ के लिए लाइफस्टाइल चेंज करके हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, और आप भी कर सकते हैं दोस्तों, ये वीडियो उसके बारे में होने वाली है। 4 मिनट हो चुके हैं, अब आगे स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी। मैंने कैसे कैसे क्या चीज़ समझी है, उससे पहले बताना चाहूँगा मैं दवाई नहीं लेता हूँ, बिना दवाई के मैंने रिवर्स कर दिया है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ लाइफ लॉन्ग। देखिए, जब मुझे 2020 में जब मेरा बेबी हुआ था, वायु जब हुआ था, उस टाइम पे, उससे पहले मुझे काफ़ी सिम्टम्स लगते थे, मुझे क्लियर नहीं था ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उस टाइम के बीच में मेरे को मतलब सिम्टम थे, लेकिन मुझे पता नहीं था ये वाकई में ऐसा है। ठीक है, तो 20 में फिक्स हो गया कि भाई हाँ, डायबिटिक हूँ मैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं फीवर के लिए डॉक्टर पे गया था, तो मैंने दिखाया, तो वहाँ पर वो ब्लड शुगर, बीपी और अपना फीवर वगैरह ये सब चेक करते हैं। तो उन्होंने जब चेक किया तो मेरा 350 था उस टाइम पे मेरी जो लाइफस्टाइल थी बहुत रफ एंड टफ थी, क्योंकि एज जो मेरी थी वो 27-28 के आसपास की थी। पूरी लाइफ को एंजॉय करता था, हर चीज़ करिए हमने, खाना पीना, दोस्तों के साथ घूमना वूमना, घर में भी खाना खा रहे हैं, बाहर भी खा रहे हैं, चाट पकौड़े खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, हेल्थ का कोई मतलब नहीं, एक्सरसाइज करनी नहीं, एज यंग है, पूरी एनर्जी है, सब कुछ चल रहा है, रात दिन नींद करनी नहीं, पूरी मूवी देखना रात भर, सुबह उठ के फिर ऑफिस चले जाना है, फिर रात को मूवी देखनी है, ये सारा लाइफ मतलब एक, मतलब बोल सकते हैं कि
लाइफस्टाइल की तो धज्जियाँ उड़ी हुई थी, कुछ समझ में नहीं था। लोग करते थे, वॉक करते थे, जाते थे, बोलते थे अरे उसको डायबिटिक है। मेरे एक नोन में मेरे खास एक मेरे नोन है, बहुत प्रिय हमारे एक अंकल थे जो कि डायबिटिक की वजह से चले गए, क्योंकि उस टाइम पे इतना नहीं था अवेयरनेस कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सिंपल से पता था कि आलू नहीं खाना है ना, आलू उनके लिए ठीक नहीं है। बीमारी लग गई तो फिर सारी शरीर की और भी शरीर के जो पार्ट्स होते हैं वो भी ख़राब होने लग जाते हैं। तो जब मेरे को डायबिटिक डिटेक्ट हुआ था तो उस टाइम पे मुझे ये पता था कि ऐसा होता है, बट मैंने उसको सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लिया था, क्योंकि मैं यंग था, मेरे अंदर एनर्जी बहुत थी, और ईगो बोलो, ईगो प्रॉब्लम बोलो आदमियों की या जिसकी भी बोलो, ये साथ में चलती रहती है। क्योंकि जब यंग है तो कोई चैलेंज नहीं है, पता भी नहीं चलता। डायबिटिक का एक उसूल है दोस्तों, पता नहीं चलेगा 8-10 साल तक ना, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा अगर यंग एज में है तो। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। लेकिन जब लोगों ने मुझे बताया यार आप जब फिर उसके बाद दोबारा मैं टेस्ट वगैरह कराता रहता था, तब मेरा बहुत ही नॉर्मल रेंज पे था, 6.5 आता था मेरा उस टाइम पे देखिए अगर मुझे गाइडेंस मिलती तो मैं शायद 2-3 महीने में रिवर्स कर लेता, बट लैक ऑफ नॉलेज, मेरे को भी नॉलेज नहीं थी, मेरे को भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, बस मुझे पता था हो गया तो अब ये चलता रहेगा। तो मैंने कहा मुझे कैसे हो सकता है यार, मुझे हो ही नहीं सकता, हमारी फैमिली में किसी को है ही नहीं। सेम चीज़ मेरे फादर ने बोली थी कि भाई हमें हो ही नहीं सकता, हमारी फैमिली में ऐसा कुछ है नहीं। बट मेरा जो लाइफस्टाइल था बहुत स्ट्रेसफुल था, मैं काम भी बहुत करता था, मतलब मैं सुबह 5 बजे चालू हो जाता तो रात तक 2-3 बजे तक काम चलता ही रहता था पूरा मार्केट में इधर उधर। मेरा एक्चुअली पैकर्स मूवर्स का काम है, जैसा आप पीछे देख भी सकते हैं। तो ये हमारा फैमिली बिजनेस था, हम इसको बहुत अच्छे से रन करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये जब चीज़ें अभी हाल ही में जब काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी मुझको 2023 में 24 में, जैसे चक्कर आना है ना, गला सूख जाना, अजीब सी स्मेल मुंह से, मेटेलिक स्मेल आती है ना, एक अजीब सी लोहे की मतलब कुछ स्मेल आता है ना, और यूरिन बार बार आना, यूरिन में स्मेल आना, डाइजेशन वीक हो जाना, राइट, और चक्कर तो खास कर आना, लेट जाऊँ तो सो जाऊँ बस, नींद आ जाए। घर वाले कहते थे क्या प्रॉब्लम है, कितना आलसी हो गया है यार, तू उठता नहीं है, ये नहीं करता वो नहीं। उनको कौन समझाए कि यार मेरे को तो नींद आ जा रही है, मैं सो रहा हूँ, नींद आ जा रही है, सो रहा हूँ, नींद आ जा रही है, सो रहा हूँ, नींद आ जाती है। तो ये चल रहा था, ठीक है। भूख बार बार लगती है, जैसे राक्षसों की तरह खाने लग गया था, मतलब खाया तो खाया, पिया तो पीता रह गया, मतलब खाया तो खाया, बस खाते रहो। सुबह खाओ, दिन में खाओ, 11 बजे खाओ, 1 बजे खाओ, 3 बजे खाओ, 4 बजे खाओ, 5 बजे, 10 बजे, रात को डिनर करने के बाद भी कुछ खाना है, सोने से पहले भी कुछ खा लेना है। मतलब ये चल रहा था मेरा, मतलब भूख इतनी लग जाती थी हद से ज़्यादा, है ना। लाइफस्टाइल की एक्सरसाइज वगैरह का कोई मतलब था नहीं। अब ये चल रहा है भाई, चल रहा है, चलते चलते स्टेज में आ गया कि डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन इन द सेंस कि जब कुछ पता चलता है यार, जब हम इतने आलसी हो गया शरीर हमारा, तो हम क्या काम करेंगे सोचिए, है ना। काम भी सारे छूट जाएंगे, कुछ कर पाएंगे नहीं। तो वही चल रहा था, बस अपने आप में ये खो जाना, किसी से मतलब नहीं, घर वालों से मतलब नहीं, अपनी फैमिली से मतलब नहीं, बड़ा ही बहुत बैड फेज था। मतलब ये 8 साल बड़े ही खतरनाक थे। लेकिन आप लोगों को डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ना स्ट्रेस नहीं जरूरत है, क्योंकि अब आपके पास है एक रिवर्सल प्लान, रिवर्सल डायबिटिक आप कर सकते हो अपना। आपको पता चल गया, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। बहुत है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही रिलैक्स तरीके से एक सिस्टम बनाना है। एक स्कूल से जब आप दूसरे स्कूल में जाते हो तो पुराने स्कूल की चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, वहाँ का टाइम टेबल छोड़ना पड़ता है, वहाँ के सब्जेक्ट्स छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन नए स्कूल में जाने के बाद नए दोस्त आते हैं, नया माहौल आता है, नया कैंटीन आता है, नई चीज़ें आती हैं। उसी तरीके से लाइफ का स्टाइल को चेंज करना अभी डिडक्ट हो गया है। अगर कोई भी हेल्थ चैलेंज, तो दोस्तों ये एक सिग्नल है भगवान का, लाइफस्टाइल के प्रति आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत है। जो भी हमारी पुरानी लाइफस्टाइल जैसे मेरी थी, वो तो मैं बोलूँगा कि मतलब बकवास लाइफस्टाइल थी। इससे तो हर चीज़, शरीर अभी यंग है तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे, अब देखो ना, जब हमारे टाइम पे ये चीज़ें नहीं होती थी, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज वगैरह, ये सब चॉकलेट वगैरह इतना इसका नहीं था चलन। तो अब के बच्चों में हो रहा है। अब बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो उनको चैलेंजेस, तो मतलब एक नई नई बीमारियां बचपन से ही ये चल रहा है, ठीक है। अब उनके पेरेंट्स ने भी वही खाया, वो भी वही खा रहे हैं, तो प्रॉब्लम भी आगे जेनेटिकली चली जाती हैं, ठीक है। तो अब अभी आज की डेट में जो बच्चे ये खा रहे हैं, तो मैं कोशिश करना है कि ये चीज़ें अवॉइड करें, है ना। जो घर का बना हुआ खाना है उससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। ये था मेरा इंट्रो। तो उसके बाद टर्निंग पॉइंट जब आया, उसके बाद चीज़ें बदलने लगी, ठीक है। लाइफ में जब टर्निंग पॉइंट आया उसके बाद चीज़ें बदलने। मैं दवाइयाँ नहीं लेता हूँ, मैं बीच में भूल जाता हूँ, क्योंकि लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं आप दवाइयाँ लेते हैं। नहीं, मैं दवाइयाँ नहीं लेता हूँ। मैंने जो दवाइयाँ ली थी बीच में, एक हफ्ता खाता था, छोड़ देता, एक हफ्ता खाता था, छोड़ देता। 2023 में, 2024 में, 25 लास्ट में, मतलब अगस्त सितंबर के बाद से मैंने मुझे टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया है, जो वो था वॉक। अब मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं सोचा चल छोड़ यार कि टेंशन में, चल मैं बाहर चले आता हूँ,
बाहर चले जाता हूँ, वॉक करता हूँ, वॉक करता हूँ, वॉक करता हूँ, वॉक करता हूँ। मैं वॉक करना चालू कर दिया धीरे 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 धीरे। किसी ने बोला 10,000 स्टेप चलो, देखो लाइफ में चेंजेस आते हैं। मैं 10,000 स्टेप चलने चालू कर दिए, 10,000 स्टेप चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कहा यार ये तो ठीक है, मतलब थोड़ा एनर्जी आने लगी शरीर के अंदर, दिमाग थोड़ा खुल सा गया, दिमाग ने काम किया। मैंने R&D करी, मैंने डाइट के बारे में पता किया, वॉक के बारे में पता किया, कैसे वॉक करनी है, क्या करना है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में पता किया। कुछ जैसे हम लोग, मैं हनुमान जी को उस टाइम पे बहुत बड़ा अच्छा इंसिडेंट है, वो मैं आपको कभी और बताऊंगा, बता नहीं सकता, वो भी बहुत एक चमत्कारी चीज़ है लाइफ के अंदर। देखो जब आप कुछ करते हो ना, हमें ना अपनी रूट से जुड़ा रहना चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी करते हो लाइफ में तो परमात्मा का बहुत बड़ा रोल होता है, भगवान का बहुत बड़ा रोल होता है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, आपके इष्ट देवों का बहुत बड़ा रोल होता है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं जिन्हें पितृ कहते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमारे मेन जो जीवन में हम अभी तक हैं, इनको धन्यवाद करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए कि हम जो लाइफ जी रहे हैं हमारे लिए बहुत बेस्ट किया है, हम आपका इसका धन्यवाद करते हैं। इस पॉइंट पे भी आऊँगा जो मैं चीज़ बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों मेरा जो लाइफस्टाइल है, और कोई क्वेश्चंस होंगे कमेंट में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे सब कुछ कवर करने की, ठीक है। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं सुबह, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सुबह सबसे पहले उठ के क्या करना है, देखिए रात सुबह की तैयारी जब होती है तो रात से हो जाती है, ठीक है ना। रात को मेथी दाना यानी कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद में सुबह उसको पीना है। उसी रात में आपने 6 से 8 बादाम भिगा दिए, अखरोट भिगा दिए, ठीक है ना, पानी में 1 गिलास पानी में भिगा दिए। सुबह उठते ही सबसे पहले आपने गुनगुना पानी पीना है। गुनगुने पानी में आप चाहो तो थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ सकते हो। गुनगुना पानी पिया, नींबू पी लिया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ सुबह जब भी उठता हूँ तो सबसे पहले मैं मोबाइल फ़ोन नहीं चलाता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। हाथों को रब किया, आंखों पे लगाया, आंखें बंद की। कुछ आप ऐसे चैंटिंग भी कर सकते हैं, जैसे आजकल जो भी आपको चैंटिंग अच्छी लगती है, ओम नमः शिवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मृत्युंजय जाप कर सकते हैं, है ना। जो आपको ठीक लगता है वो किया, अपने भगवान को नमस्कार किया, अपने अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू करा, अपने ईश देवता को थैंक यू करा, अपने बजरंग बली को थैंक यू करा, जिसको आप मानते हो उसको धन्यवाद किया, इस यूनिवर्स को धन्यवाद किया, और कहा कि आप सबकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर का हर एक अंग, अपनी पूरी बॉडी को ऐसे टच करना है, जहाँ जहाँ आप टच कर सकते हो पूरी बॉडी को टच करना है कि मेरे शरीर का हर एक अंग स्वस्थ है, मेरे शरीर का हर एक अंग स्वस्थ है। और अपना, जैसा आपको डायबिटिक है, बीपी है, थायराइड, कोई भी चैलेंज है, तो अपने दिमाग में उसको नॉर्मल देख रहा है, मेरा 90 आ रहा है, मेरा 98 आया, मेरा 100 आया। अपने दिमाग में विजुलाइज करो, और उस टाइम पे जो ये आएगी आपकी लेवल, ये जो आप जब चेक करेंगे राइट, तो उस टाइम पे आपको जितनी खुशी होगी ना, मेरा 98 आया है, थैंक यू, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबका धन्यवाद। 98 मन में सोचना 98 आया, 98 आया, तो ये मैनिफेस्टेशन है। आप जब भी सोचोगे और फील करोगे, महसूस करोगे, तो आपके चेहरे पे अपने आप ही वो हंसी आएगी, वो मुस्कुराहट आएगी, और आपके गूज बम्स उठेंगे। मन कर्म वचन दोस्तों, हनुमान चालीसा में एक लाइन है राइट, मन कर्म वचन, आपको अपने मन को, अपने आप से किए हुए वचन को और अपने कर्म को मेंटेन करना है कंसिस्टेंसी के साथ में। जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा, हमारा शरीर पवित्र हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबी बन रही है राइट, लेकिन बहुत काम किया दोस्तों, बहुत काम की होने वाली है, बहुत काम की होने वाली है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ से शुरुआत कर दी, अब आपने अपने वाइब्रेशंस भेज दिए शरीर को, अपने दिमाग को, कि सब बढ़िया हो रहा है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं लकी हूँ, मैं कामयाब हूँ, ये सब चल रहा है। दिमाग ने ये सुबह सुबह ये रीडिंग पढ़ ली है, सुबह सुबह आपने अपने आप, किसी का चेहरा नहीं देखना, आपने अपना चेहरा देख लिया, आपने बात कर ली, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद सुबह उठने के बाद में अगर आप जिस बिस्तर पे लेटे हुए हैं उसी बिस्तर पे आपने ये एक आसन होता है, ये मेरे को लगता है मंडूक आसन है, इसमें ऐसे करके उल्टे पैर करके वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में बैठ के ऐसे करके यहाँ पर नाभि के पास दोनों हाथों को यहाँ जोड़ते हैं, नाभि के पास यहाँ पर दोनों हाथों को जोड़ते हैं, और ऐसे करके ऐसे आप बेंड हो जाते हैं पैर उल्टे करके वज्रासन में, ठीक है। ये कर लिया, और एक भुजंग कोबरा आसन होता है वो कर लिया, ठीक है, ये दोनों कर लिए। और आपने एक कैट काउ पोज होता है, यानी कि जो हमारी पीठ है राइट, उसको ऊपर कर ऐसे 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 घोड़े की तरह बैठ जाना है,
या क्या बोलते हैं उसको, काउ काउ कैट पोज बोलते हैं। तो पीठ ऊपर करनी है और ये नीचे करना है, पीठ ऊपर करनी है और पेट नीचे जाएगा, पीठ ऊपर करनी है और पेट नीचे जाएगा, ऐसे करना है ये, ठीक है। ये हो गया। सुबह उठ के आपने ज़्यादा नहीं, जितने हो सकते हैं, अगर आप दंड बैठक मार सकते हैं, स्क्वाट्स बोलते हैं जिनको, 5-10 सुबह उठ के आपने ये कर लिया। अभी आपने कुछ नहीं करा, सिर्फ यही करना है, एक एक टाइम कीजिए, 2 टाइम कीजिए, इतना बॉडी अलाउ कर दिया। सुबह सुबह एनर्जी होती नहीं है, बट यहाँ से शुरुआत कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपने पानी पी लिया, पानी में जैसे अभी नींबू पानी पिया था, नींबू पानी इसके बाद भी पी सकते हैं, पहले पी सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो आपकी कॉल है। पी लिया। इसके बाद थोड़ी देर बाद ऐसे करते करते थोड़ा टाइम हो जाएगा, 5-10 मिनट ब्रश करते करते फ्रेश होने जाएंगे, हो जाएगा। उसके बाद जो रात को मेथी दाना भिगाया था ना, वो पी लो अब, ठीक है। जो लोग वो नहीं पीते हैं, अगर मिस हो गया रात को भिगाना, तो सिनेमन टी पी लीजिए, ठीक है, सिनेमन टी पी लीजिए, ये ऑप्शन भी आपके पास में है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप आंवला आंवला कच्चा आंवला खा लीजिए, ठीक है। कच्चा आंवला खाने से भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। करेले का जूस पी सकते हैं, ठीक है। जो पी सकते हैं, जामुन की गुठली का पीसा हुआ जूस पी सकते हैं, जो 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 जैसा जैसा आपको अवेलेबल मिलता है, जहाँ मिलता है वो पी सकते हैं। मेथी दाना मैंडेटरी मेरी तरफ से, मतलब मैंने मेथी दाना से ही कवर किया है सब कुछ। बहुत जल्दी काम करता, मतलब बहुत जल्दी नहीं करता, ये काम करता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। पीने के लिए मैंने बहुत कुछ पिया है, मैंने करेले का चूरन भी पिया है और जामुन की गुठलियों का चूरन भी पिया है, ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी ली है। बट मेरे को जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो मेथी दाने का बेस्ट है। तो अभी यहाँ पर मेथी दाने का पानी पी लिया है। अब इसके बाद में आपने वॉक पे निकल जाना है। आप कितने बजे उठे हो, मुझे मतलब किसी को मतलब नहीं है, जितने बजे भी उठे हो, ठीक है, जितने बजे भी उठे हो, उसके बाद वॉक पे निकल जाओ, आधे घंटे वॉक कर लो। थोड़ा सा अभी आधे घंटे, देखो स्टार्टिंग होगी, जो बिगनर्स होंगे तो वो आधे घंटे वॉक करना कीजिए। जो उससे थोड़ा ऊपर लेवल में आ जाएंगे, वो 15 मिनट थोड़ा हाथ पैर हिला के एक्सरसाइज कीजिए। और थोड़े और थोड़े आगे लेवल बढ़ जाएंगे तो आपको मेडिटेशन करनी है, अनुलोम विलोम भी करना है, राइट। अनुलोम विलोम हमेशा राइट हैंड से करना है, ठीक है। वो एक वीडियो बना रखी है, स्पेशल वीडियो, बोलेंगे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं वो भी बना दूंगा, ठीक है। वॉक कैसे करनी है उसके लिए भी अलग से वीडियो में बना दूंगा प्रॉपर एक तरीके से, ठीक है। अब ये हो गया है, ठीक। अब आपने क्या करना है, इसके बाद अपना नहाना धोना, पूजा पाठ जो आप करते हो भाई वो कर लो, या जो भी आपको उस टाइम पे करना होता है, ठीक है। अब इसके बाद आप खाना खाने बैठेंगे तो रात को जो बादाम और अखरोट भिगाए थे वो खा लो सबसे पहले। अब जब भी आप खाना खाओगे आज के बाद में, तो दोस्तों अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि मैं जो खाना खाता था, मैं यूं खाता था, मैंने खाया, चलते चलते मेरी 2 रोटी खत्म। घर वाले कहते थे, वाइफ कहती थी, यार तुम खाने के लिए तो बैठ जाओ कम से कम। मैंने कहा खाने पे टाइम वेस्ट क्यों करना है, तो अच्छा मैं कुछ और एक्टिविटी करूंगा और कुछ काम करूंगा, खाने में क्यों टाइम वेस्ट करूंगा। तो ये गलत है दोस्तों, आप ऐसा करते हैं तो ऐसा मत कीजिएगा, सोचिए मत इस तरीके से करने। खाना खाना एकदम चबा चबा के, आपने जो अखरोट और बादाम खाए इनको ऐसा चबा दीजिए कि पानी पानी बन जाए। गाना नहीं, पानी पानी हो गई वो नहीं कह रहा, पानी पानी मुंह के अंदर पानी पानी हो जाए, ठीक है। उसके बाद में आपने अपना जो मॉर्निंग में आप क्या क्या ले सकते हैं, देखिए मैं थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सब्जियों में जो हम लेते हैं, जो इसके अंदर आप ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, ठीक है। वो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूंगा कौन कौन सी दालें हैं, ठीक है। सब्जियों में आपको बता देता हूँ, मॉर्निंग में आप बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, जो अंडे खाते हैं वो अंडे खा सकते हैं, जो पनीर खाते हैं, टोफू खाते हैं वो खा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली प्रोटीन वाली चीज़ें आप इसमें से खा सकते हैं। उसके बाद में ये खाने के बाद में आपने 2 रोटी, अगर आप मूंग दाल चीला बना रहे हैं तो 2 मूंग दाल चीला खा लीजिए, ठीक है। अखरोट और बादाम खाने के बाद में अगर आप रोटी खा रहे हैं तो मल्टीग्रेन रोटी, वो भी मैंने वीडियो बनाई है, क्या क्या उसमें मिलाना है वो भी कर सकते हैं। नॉर्मल आटा मत खाइएगा, अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। और ये मिक्स आटा यूज़ कीजिएगा, चक्की में फ्रेश पिसा हुआ वो वाला यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ कर लीजिए। वो यूज़ करने के बाद में अब आपने क्या करा है कि आपने सुबह का नाश्ता कर लिया है। सब्जी जैसे कि टिंडा तोरी और पत्ता गोभी, मिक्स वेज, मशरूम, हल्की लाइट, आलू नहीं खाने, अरबी नहीं खाने, ठीक है। बाकी और ये लौकी हो गई है, करेले की सब्ज़ी खा सकते हैं, बीन्स की सब्ज़ी खा सकते हैं, ठीक है। और खिचड़ी खा सकते हैं, मूंग दाल की दाल ले सकते हैं। और दालें मेरे को मैं अभी बता दूंगा चार्ट में देख के, मैंने निकाला हुआ था, वो पूरा बना रखा है, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये आप बना सकते हैं, जैसे सुबह की दिन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने लाइट खाना यहाँ पर खा लिया है, ठीक है। अब ये सारी स्क्रीन पे हैं जो चीज़ें, वो आप नोट कर लीजिएगा। ये हो गया। अब इसके बाद में आपने खाना खा लिया है, लाइट खाना खा लिया, लाइट मतलब 2 रोटी खा ली, उससे पहले आप ये बादाम और ये खा चुके। तो जो लोगों को भूख लगती, क्रेविंग होती है ना बार बार, वो नहीं होगी, बार बार वो क्रेविंग और भूख बार बार नहीं लगेगी, क्योंकि आपने चबा चबा के अपने माइंड को मैसेज भेज दिया है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा खा लिया, मैंने इतना टाइम लगा के खाना खाया है, ठीक। उसके बाद में आपने
उठना है, वॉक करनी है। वॉक कैसे करनी है? एंकल टो पे भी कीजिए 2 मिनट, एंकल पे, टो पे, ठीक है। अपने पैर के जो काफ्स हैं उसको किक कीजिए ताकि वो सेंसेशन से एक्टिवेट हो जाए। ये आपने 15-20 मिनट वॉक करनी है। उसके बाद आप अपने काम पे जहाँ मर्जी जाना है वहाँ निकल जाइए, ठीक है। 9 बजे, 10 बजे, जहाँ आपका जो टाइम होता है वहाँ पे आप निकल जाइए। भूख लगती है बीच में तो मखाने, रोस्टेड चना, कोई पंपकिन सीड है ना, और एक और आता है सीड, एक तो फ्लैक्स सीड होता है, ठीक है, वो आप खा सकते हैं। खीरा खा सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल है, जब आपको बीच में कहीं भूख लगती है तो कोई फल फ्रूट खाना चाहें तो भूख लग रही है तो खा सकते हैं। अमरूद, पपीता, कीवी खा सकते हैं, खाली पेट नहीं खाना है, ठीक है। कीवी को हमेशा कुछ ना कुछ खाने के बाद ही खाना है। तो ये आपका हो गया है मिड, हो गया यानी कि नाश्ते के बाद में। कभी भूख लग गई तो, वैसे तो नहीं लगेगी बट फिर भी अगर लग गई तो आप ये खा सकते हैं। अब हमारा दिन का टाइम आता है, दिन में और रात में सैलेड खाना है। दिन में और रात में पहले सैलेड खाना है। सैलेड में आप टमाटर, खीरा, गाजर, मूली, एक मुट्ठी बराबर पत्ता गोभी, ठीक है, और प्याज, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। अब ये सैलेड खाने के बाद में, सैलेड कितना खाना है, सैलेड की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। कहते हैं जितना वजन होता है उतना ग्राम, यानी कि 70 किलो वजन है तो 700 ग्राम खाना चाहिए, बट जितना आपको अलाउ होता है। नहीं खाते, आदत बना लीजिएगा। खाना खाने के बाद में खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, पहले खाना है सैलेड, ठीक है। सैलेड खा लिया, उसके बाद में आपने अगर सुबह की कोई दाल सब्जी बची हुई है तो उसी में आपने 1 रोटी 2 रोटी उसी में खा लेनी है, राइट, उसी में खा लेनी है। और साथ में दही का इस्तेमाल करना है। 1 कटोरी या तो आप रायता बना लीजिए, या तो छाछ पी लीजिए, या तो प्लेन दही भी खा सकते हैं, तो उसमें आप आधी रोटी कम कर दीजिएगा। उसके बाद आपने ये खाना है। देखिए, जिसका शुगर लेवल हाई है तो जब तक वो कम नहीं आएगा तो मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये सारी बातें मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनका शुगर लेवल हाई होता है। देखिए, डॉक्टर्स की दवाइयाँ लेनी है आपको, उनको चलते रहने दीजिए। आपको ये जो है ये साइड बाय साइड करना है। जो लोग एलोपैथी डॉक्टर की दवाइयाँ नहीं लेते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज होम्योपैथिक, तो आप डॉक्टर की दवाई के साथ होम्योपैथिक भी ले सकते हैं, आयुर्वेदिक के साथ भी होम्योपैथिक की दवाई ले सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक का अगर असर होता है तो चमत्कार, नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। होम्योपैथिक भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने भी बीच में किया था, मैं हर चीज़ कर चुका था बीच में, तो मैंने फिर बाद में छोड़ दी थी, ठीक है। मैंने ली थी दवाइयाँ, मैंने ली थी 1 हफ्ते दवाई ली थी, क्योंकि उससे पहले मैं 8 महीनों से अपना डाइट फॉलो, वॉक फॉलो सब कुछ कर रहा था, तो मेरे को एकदम से रिजल्ट आ गया। मैं दवाइयाँ नहीं ले रहा था क्योंकि मैं चाहता मैं दवाइयाँ ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल ना करूँ, एक बार लग गई तो फिर खानी पड़ती है। तो फिर मैंने 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगभग कुछ दवाइयाँ खाई, उसके बाद मैंने छोड़ दी, क्योंकि जो मैंने चेक किया कि मेरा सब कुछ ठीक आ रहा है, तो मेरे को अब दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपका अब दिन का खाना भी हो चुका है। 4-5 बजे के बाद में अगर आपको लगता है भाई भूख लग रही है, ठीक है, या दिन में भी आपको ऐसा लगा था जब 12-11 बजे के बाद, तो नींबू पानी पी सकते हैं, ठीक है। सिनेमन टी पी सकते हैं आप, ग्रीन टी पी सकते हैं, जैसा मैंने बताया। तो शाम के टाइम पे भी यही चीज़ें का यूज़ कर सकते हैं। बादाम खा लिए, ठीक है, अखरोट खा लिए 2-4, चाय पी ली, ये ग्रीन टी पी ली, ये हो गया। अब आपका रात का समय आ गया है। दिन में दही ज़रूर खानी है, दिन में ही खानी है, रात को नहीं। दिन में दही, रात को नहीं, ठीक है। अब इसके बाद रात का समय आ गया, कोशिश करना है 8 बजे तक खा के निपट जाओ। सैलेड 10 मिनट 5 मिनट पहले खा लेना है, 15 मिनट पहले भी खा सकते हैं। रात को भी सैलेड खाना है। कहते हैं खीरा नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, जिनको होती है वो कम क्वांटिटी में खाएं। बाकी सैलेड खा सकते हैं। खाने के बाद में फिर आप वैसे ही खाना, 1 रोटी खानी है रात को, सिर्फ रात को 1 रोटी खानी है। दाल 1 कटोरी भर के आप पी लीजिए, सब्जी है तो सब्जी 1 कटोरी भर के खा लीजिए, 1 रोटी खाइए। जब तक शुगर लेवल स्टेबल नहीं होता ये तब तक के सारे प्रोसेस है। एक बार हो जाएगा तो आप 2 रोटी भी खा सकते हैं। मैं भी अब 2 रोटी खाता हूँ, ठीक है। अभी 8 बजे से आपका हो गया तो 8, 9, 8:30 भी हो गया, मैं कह रहा हूँ 9 भी हो गया। आधे घंटे वॉक करनी है छत के अंदर, वैसे एंगल टो वॉक, नॉर्मल वॉक का मतलब है फास्ट वॉक, जो मतलब कंफर्टेबल है फास्ट वॉक करने में करना है, ठीक है। जिनको अनकंफर्टेबल है, जो चलने में प्रॉब्लम होती है, तो वो चलें, जैसे मर्जी चल सकते हैं। बाकी नॉर्मल जो तेज चलेंगे जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, तेज चलना है जल्दी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। काफ में किक करनी है, वो वीडियो मैंने बता रखा, पैर के पीछे जो हिस्सा होता है ना, जूते के ऊपर का पीछे का हिस्सा, उसमें आप किक करेंगे, ठीक है। उसको एक्टिवेट करेंगे, वॉक करेंगे, आधे घंटे वॉक करनी है, ठीक है। आप चाहो तो रात को या फिर सुबेरे अपना इसमें हल्का सा काली मिर्च, ठीक है, और हल्का सा 1 चुटकी काली मिर्च और आधा चम्मच हल्दी दूध में पीना चाहे दूध में पी सकते हैं। अगर दूध पीते हैं, पीना ही पीना है आपको, नहीं तो गुनगुने पानी में इसको पी सकते हैं, ठीक है। चुकंदर भूल गया मैं, सैलेड के अंदर चुकंदर का भी इस्तेमाल करना है। गाजर का इस्तेमाल, चुकंदर का इस्तेमाल बहुत थोड़ा थोड़ा करना है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं। आधा चुकंदर और 1 गाजर इनफ है, या आधा गाजर इनफ है, ठीक है। ये हो गया। अब आपने खाना खा लिया, अब आप सो जाइए। सोने से पहले भी देखिए, जब जब टाइम मिलेगा, वॉक करने का टाइम मिलेगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाइएगा, उसका भी एक वीडियो, स्पेशल वीडियो बनाना तो बना दूंगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट वैसे बेसिकली ये वाला होता है, इसको दबाते हैं, ठीक है। और आसन ये होता है, इस तरीके से आप अपने फिंगर्स को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका डायबिटिक वाला आसन है।
तो ये भी आप कर सकते हैं जब मौका मिलेगा। मैनिफेस्टेशन वॉक करते टाइम आप कीजिए, एक्यूप्रेशर दबाइए मैनिफेस्ट कीजिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाइए मैनिफेस्ट कीजिए, वॉक कीजिए, ये सारे साथ साथ करते रहिए, कुछ नहीं जाता है। देखिए हम टेंशन लेने में अपना जितना टाइम लगाते हैं उससे अच्छा मैनिफेस्ट करने में लगाएंगे, तब भी कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ तो फिर भी आपको अच्छा फील तो होगा एटलीस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा अब तक का सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन। जो जो और चीज़ें हम खा सकते हैं वो मैंने बता दिया, मूंग दाल चीला खा सकते हैं, दालें मैंने लिख दी हैं, सब्जियां मैंने लिख दी हैं, और इसके अलावा पोहा भी आप खा सकते हैं। सब्जियां ज़्यादा रखी हैं उसके अंदर, है ना, जैसे सैलेड में रखते हैं वैसे छोटे टुकड़े करके सैलेड वगैरह बना सकते हैं। अवॉइड करनी है क्या चीज़ें, तेल, रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और आटा मल्टीग्रेन खाना है, बाहर का प्रोसेस फूड बंद कर दीजिए, शुगर, चीनी और गुड़, कुछ भी मीठी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है फ़िलहाल के लिए। फ़िलहाल के लिए कह रहा हूँ, आगे चल के आप खा लीजिएगा, फ़िलहाल के लिए नहीं खाना है, ठीक है। जब तक आपके रिजल्ट ना आने लग जाए, जब तक आपकी रिपोर्ट्स अच्छी ना आने लग जाए, जब तक अवॉइड करना है। और कोई अगर आपको ये मैंने सिर्फ तब बताया है जबकि हेल्थ चैलेंज डायबिटिक वाला है और कोई प्रॉब्लम्स है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जब तक ये करेंगे मल्टीविटामिन डॉक्टर से कंसल्ट करके मल्टीविटामिन टैबलेट्स ले लीजिए, क्योंकि शरीर में कमजोरी होगी, तो कमजोरी को दूर करने के लिए फिलहाल के लिए मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको बॉडी को बूस्ट मिले, आप एक्टिव रह पाएं, अपने काम में भी फोकस कर पाएं, अपनी डाइट पे भी फोकस कर पाएं। ये एक ऐसी हेल्दी डाइट है दोस्तों जो आप जिंदगी भर याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। हो सकता है कुछ चीज़ छूट गई होगी तो मैं पीछे कैप्शन में यहाँ पर फोटोज़ में लिख दूंगा जब मैं इस वीडियो को एडिट करूंगा। रात को सोते टाइम भी जब आप सोएंगे तो वज्रासन आप देख लीजिएगा, उल्टे पैर करके बैठा जाता है वज्रासन, खाना खाने के इकलौता आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है। 30 सेकंड कीजिए, 10 सेकंड कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, जैसी आपकी बॉडी, आपकी आदत, आपका रूटीन बन जाएगा तो उस तरीके से आप कर सकते हैं, बट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी है। डायबिटिक रिवर्स हो सकती है टाइप 2 वाली, रूटीन फॉलो कीजिए, विश्वास कीजिए, रात को सोने से पहले फिर से अपने एंसेस्टर्स, अपने ईश देवता, अपने भगवान का, अपने इस ब्रह्मांड का धन्यवाद कीजिए। शरीर मेरा पूरा स्वस्थ है, अपने पूरे शरीर को ऐसे टच कीजिए, मैं स्वस्थ हूँ, विजुअलाइज कीजिए, चैंटिंग करिए। रात को सोने से पहले भी भगवान जी का नाम लेके आप बहुत प्यारी नींद में सो जाइए। मैं आशा करता हूँ मेरे ये एक्सपीरियंसेस आपके बहुत काम आएंगे, इससे आप भी मेरी तरह अपना डायबिटिक रिवर्सल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो फिर से क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पर यूट्यूब में वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही था, और 27 मिनट का वीडियो हो गया है ताकि आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ। अभी भी कोई डाउट होगा तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।